कहानी संभल की। संभल कहें, महदगिरी कहें, पिंगला कहें या सब्रत कहें, सभी एक ही जगह को इंगित करते हैं जिसका नाम संभल है। संभल उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड में एक ज़िला है जिसका मुरादाबाद सर्कल लगता है, मेरठ लगता है। वहाँ पर एक ऐसी अभी हाल-फिलहाल विवाद हुआ जिसमें पुलिस की गोलियों से और अन्य गोलियों से, पुलिस कहती है हमने गोली नहीं चलाई, लेकिन पुलिस की गोलियों से 5 से अधिक लोगों की जानें चली जाती हैं। इस पर देश के सबसे बड़े पंचायत संसद में भी खूब बवाल हुआ। अखिलेश यादव हों, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे राहुल गांधी हो, सब में होड़ लग गई इसकी इसका विरोध करने का जो ठेका है वो किसको मिला है। संबल घटना को लेकर के संसद में खूब बवाल मचा और टीआरपी बटोरने के लिए चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे चंद्रशेखर रावण आज़ाद हो, सब संभल का दौरा करना चाहते हैं। लेकिन संभल की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस बिल्कुल डाल-डाल तो हम पात-पात। विपक्ष के नेता भी जोर कस लिए और संभल की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस भी कमर कस लेती है कि हम विपक्ष नेताओं को संभल की आम जनता से मिलने नहीं देंगे। और मिलने क्यों नहीं देंगे? सिक्योरिटी रीज़न से। संभल की जो सामाजिक ताना-बाना है, वो बिखर ना जाए, वहाँ दंगे ना हो जाएँ, मामला बिगड़ ना जाए, हालात संभले ना जाएँ, जिसको लेकर के वहाँ की पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी का खूब विरोध किया। आप देख सकते हैं, यहाँ पर होड़ लगी हुई है, या आप ये देख सकते हैं, ये संभल की जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद में आप देख सकते हैं कि ये है जामा मस्जिद। ये आबाद शाही जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद में संभल की आम मुस्लिम जनता नमाज अदा करती है और संभल की आम मुस्लिम जनता का दावा है कि हमारे पूर्वज कई सौ सालों से यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं। लेकिन अचानक से 19 नवंबर को क्या होता है कि वहाँ पर एक आबाद मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर पहुँचते हैं सर्वे करने के लिए। लेकिन उस दिन कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि हमें सर्वे नहीं करने दिया गया, उनको नंगे पैर वापस भागना पड़ा। ये आरोप है कोर्ट कमिश्नर का। लेकिन ये जो मामला है संभल का, इतना पेचीदा क्यों बना? कैसे बना? तो आपको हम समझाते हैं जनहित की एनालिटिक्स से। जनहित आपको समझाने जा रहा है पूरी कहानी। इस कहानी के पीछे ये हैं किरदार। जो किरदार हैं हरिशंकर जैन, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। पार्थ यादव, पार्थ यादव भी एक एडवोकेट हैं संभल में ही। और ऋषि राजगिरी कैला देवी मंदिर के महंत हैं। राकेश कुमार सोशल वर्कर हैं। जीतपाल यादव सोशल वर्कर हैं। मदन पाल सोशल वर्कर हैं। वेदपाल सिंह सोशल वर्कर हैं। और महंत हमारे जिस ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये हैं महंत दीना नाथ, जिनके नाम में ही लिखा हुआ है नाथ, नाथों के नाथ, दीनानाथ। 1 2 3 4 5 6 2 8, ये 8 लोगों ने एक याचिका दायर की संभल के सिविल कोर्ट में, जहां पर उन्होंने दावा किया कि संभल मस्जिद के नीचे एक प्यारा सा मंदिर छिपा हुआ है, दबा हुआ है। उस मंदिर का नाम है हरिहर मंदिर। इनका दावा था कि बाबर के सेनापति, जिनका नाम था हिंदू बेग कुचीन, हिंदू बेग कुचीन ने बाबर के कहने पर यहाँ पर भगवान विष्णु का हरिहर मंदिर तोड़ दिया और तोड़ करके उन्होंने वहाँ पर मस्जिद तामीर कर दी। ये आरोप हरिशंकर जैन, पार्थ यादव, ऋषि राजगिरी, राकेश कुमार, जीतपाल यादव, मदन पाल, वेदपाल सिंह और दीनानाथ,
इन 8 किरदारों ने संभल के सिविल न्यायालय में आदित्य सिंह की कोर्ट, आदित्य सिंह वहाँ के जज हैं, आदेश दिया इनके उस याचिका पे। सवाल ये उठता है, वहाँ के मुस्लिम समाज ने, वहाँ के मुस्लिम पक्ष ने ये आरोप लगाया कि जिस दिन याचिका दायर की गई, उसी दिन सुनवाई करके आदित्य सिंह ने तत्काल रूप से आदेश जारी कर दिया कि वहाँ पर सर्वे होना चाहिए, और कोर्ट कमिश्नर को भी उन्होंने तत्काल नियुक्त कर दिया। और 28 नवंबर को उन्होंने कहा कि रिपोर्ट हमारे पास सबमिट की जाए। नेक्स्ट डे 19 नवंबर को कोर्ट कमिश्नर संभल के शाही जामा मस्जिद पहुंच जाते हैं और उन्होंने वहां सर्वे करना स्टार्ट किया। लेकिन उनका आरोप है कि वहां पर मुस्लिम भीड़ उग्र हो गई, भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां के सांसद, जो वहाँ के सांसद हैं, जो वहाँ के लोकल विधायक थे, उन्होंने भीड़ को उकसाया और उन्होंने कहा कि आप जल्दी से निकल जाइए वरना भीड़ अनियंत्रित हो जाएगी। तो विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन और जो भी पक्षकार थे, उनको वहां से आनन फानन में पुलिस सुरक्षा से बाहर निकाला गया। लेकिन दिन रविवार 24 नवंबर सुबह तड़के 6:30 बजे सर्वे करने की टीम, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और जितने लोग थे, कोर्ट कमिश्नर, कुछ मुस्लिम पक्ष के वकील भी वहां पहुंच जाते हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील आपको दिखाते हैं हम कौन है, ये देख सकते हैं आप। ये हैं आपके मुस्लिम पक्ष के वकील, और ये हैं हिंदू पक्ष के विष्णु शंकर शर्मा जी हैं, और ये आपके इनका नाम है अफजाल करके नाम है इनका, जमील 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 करके नाम है इनका। उन्होंने कहा कि हमारे पास साक्ष्य मौजूद है, वहां पहले मस्जिद थी, मस्जिद है और हमेशा मस्जिद रहेगी, उस इस मुकदमे को हम ही जीतेंगे। ये शाही जो जमील जी हैं, इनका कहना है कि जो ये मस्जिद है, ये मस्जिद ही थी, यहाँ पर इसके पहले कोई भी मंदिर नहीं था। बट ये हिंदू पक्ष के वकील हैं, शर्मा जी हैं, इनका कहना था मस्जिद के अंदर कुछ ऐसे धार्मिक चिन्ह हैं जी बताते हैं कि ये पहले मंदिर था। मस्जिद के बाहर कुएं पर शादी समारोह की पूजा होती थी। ये वहाँ के यूनिवर्सिटी के इतिहासकार हैं, प्रोफेसर हैं। इनका कहना है, इनका विघ्नेश कुमार त्यागी जी नाम है इनका। क्या कहना है, पृथ्वीराज चौहान की सेना का कैंप संभल के मोहल्ला कोट में था, जहां ये मंदिर था। पुस्तक में यह भी लिखा है कि बाद में बाबर के शासन में इस मंदिर को मस्जिद बनाया गया तोड़ करके। ये हिंदू पक्ष के वकील हैं, ये मुस्लिम पक्ष के वकील हैं आपके जमील साहब, और ये आपके शर्मा जी हैं, ये हिंदू के पक्ष के वकील हैं, और ये विघ्नेश त्यागी जी हैं जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उन्होंने अपने पुस्तक में ये दावा किया है, इन्हीं की पुस्तक से ये मामला उठा। उन्होंने दावा किया है कि वहाँ पर एक मंदिर था जिसका नाम हरिहर मंदिर था, और बड़ी बात यहाँ पर है, इनका कहना था, हिंदू पक्ष का दावा है कि उसी मंदिर में, उसी जगह पर भगवान कल्कि, भगवान विष्णु का 10वां अवतार कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों में ये वर्णित है कि भगवान विष्णु अवतारी हैं, अवतार लेते हैं। राम उन्हीं के अवतार हैं, कृष्ण उन्हीं के अवतार हैं, और कल्कि अवतार भगवान विष्णु संभल में इसी मंदिर में लेंगे। ये हिंदू पक्ष का दावा है। मुस्लिम पक्ष कहता है ऐसा कुछ नहीं। वहां जो मंदिर बना, मस्जिद बना, एक पाक जगह थी, वहां पे कोई मंदिर नहीं था, खाली जगह थी, क्योंकि इस्लाम में ये कहा गया है, कुरान पाक में ये कहा गया है कि किसी भी मस्जिद को आप किसी भी धार्मिक स्थल, दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल को तोड़ करके आप नहीं बना सकते। अगर ऐसा मस्जिद बनाया जाता है तो वो मस्जिद अवैध है, उसको इस्लाम मान्यता नहीं देता। तो मुस्लिम पक्ष से कहना है कि हमारे पूर्वज इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते थे कि वो हिंदू मंदिर को तोड़ करके वहां पर मस्जिद तामीर करें। लेकिन हिंदू पक्ष दावा करता है कि नहीं, यहाँ कुछ प्लास्टर्स हट लगे हुए थे, वो प्लास्टर
को हटने से जो अंदर का ढांचा था, उस ढांचे में समझ में आ रहा था कि यहाँ पर हिंदू चिन्ह हैं, हिंदू सिंबल्स हैं। जो ऐसे सिंबल्स गणेशा, स्वास्तिक, ओम, वो सिंबल सिर्फ हिंदू धर्म में इस्तेमाल किया जाता रहा है या जाता है। ठीक है? तो ये हिंदू मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, ये हिंदू पक्ष के वकील हैं और ये हमारे इतिहासकार साहब हैं जिन्होंने कहा, जिन्होंने पुस्तक लिखी है, वहीं के विश्वविद्यालय में ये आपके प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा था, इतिहास मैंने पढ़ा है। आपको और दिखाते हैं। ये ये है आपकी संभल की शाही जामा मस्जिद, जिसको लेकर के बवाल है। देखने में बहुत खूबसूरत शाही जामा मस्जिद है, लेकिन हिंदू पक्ष दावा कर रहा है ये मस्जिद नहीं, एक मंदिर है। और हिंदू पक्ष अपने दावे पर क्या सबूत दे रहा है, किस बिहाफ पर, किस बिना पर हिंदू पक्ष बोल रहा है और किस बिहाफ पर कोर्ट ने ये माना कि सर्वे होना चाहिए, उसका भी सबूत दिखाते हैं हम आपको। ये सबूत कुछ दिए गए हैं। नंबर 1 ये है बाबरनामा। बाबर ने जब अपने युद्ध लड़े, उस उन युद्धों को अपनी अपनी बातों को, अपने वीरता को उसने दिखाने के लिए उसने एक किताब लिखी खुद, उसका नाम था बाबरनामा। जो बुक है बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ये अकबर की आत्मकथा है। इसका अनुवाद एनेट सुसाना बेवरेज ने किया था, इंग्लिश में किया गया था। बाबरनामा के पेज नंबर 687 पर जिक्र है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। किताब में 10 जुलाई का उल्लेख है। अनुवादक ने टिप्पणी में लिखा है, हिंदू बेग कुचीन 932 हिजरी में, इस्लाम में चलता हिजरी चलता है, हिजरी 932 था, में हुमायूं का सेवक था। 1933 हिजरी में संभल में उसने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था। यह बाबर के आदेश पर किया गया। मस्जिद पर आज भी मौजूद एक शिलालेख में इसकी याद दिलाई जाती है। बाबरनामा, ये है बाबरनामा का वो पेज जिसकी बात की जा रही है, 687, 687 पेज नंबर। इस पे लिखा हुआ है बाबरनामा। देखिए, अनिट सुसन्ना बेवरेज लिखा हुआ है कि ये देखिए 687 पेज नंबर है। लिखा हुआ है, ऑफ किंग हैड लेफ्ट काबुल ऑन द वेरी डे ऑन द 10th ऑफ 1st जनवरी 21st ऑन विच, यहाँ पे जुमादा है, विच आई रोड आउट द आर्मी, द रिकॉर्ड डेज वर्टिंग है ना। इसने लिखा है कि हमने वहां पर तोड़ा, मंदिर तोड़ा और मस्जिद हमने वहां पे तामीर की। इस बात का भी यहाँ पर वर्णन है। तो बाबरनामा पहला सबूत, हिंदू पक्ष ने अपने दावे को मजबूत करने के उन्होंने पहला ऐतिहासिक दिया कि बाबरनामा। आती है बात सबूत नंबर 2 की। सबूत नंबर 2 कहता है, आईने अकबरी। आईने अकबरी अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल ने आईन अकबरी में लिखा कि 1589 से 1600 के बीच लिखी पुस्तक में पेज नंबर 281, 281 पेज नंबर पर लिखा है, संबेल, आज का संभल, पहले का संबेल था, में प्रचुर मात्रा में शिकार उपलब्ध है, जहां गैंडा पाया जाता है। यह एक छोटा हाथी जैसा जानवर है, जिसके पास सूंड नहीं होती, इसके थूथन पर एक सींग होती है, जिसके यह दूसरे जानवरों पर हमला करता है। ये लिखा हुआ है। इसके बाद आईन अकबरी में लिखा गया है कि वहीं पर, जहाँ पर क्या कहते हैं, संभल में, वहाँ पर एक मंदिर है और उस मंदिर में ब्राह्मण के 10वें अवतार विष्णु का अवतार होगा। ये वहाँ के हिंदू लोगों की मान्यता है और आईन अकबरी में भी ये बात लिखी गई है। सबूत नंबर
तीसरा, एएसआई रिपोर्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है। 150 साल पहले एएसआई सर्वे ने वहाँ के अलेक्जेंडर भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बीच संभल शहर संबंधित प्राचीन पुरावशेषों के बारे में तत्कालीन महानिदेशक मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम की देखरेख में रिपोर्ट बनाएगी। इस रिपोर्ट को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। पुस्तक का शीर्षक था मध्य दोआब और गोरखपुर भ्रमण। अलेक्जेंडर कनिंघम गोरखपुर मध्य दोआब घूमने जाते हैं और उसमें उन्हें लिखा कि कि गोरख रुहेलखंड लिखा वहां पर कि रुहेलखंड में लिखा कि रुहेलखंड में के बीचों बीच एक संभल जगह है जहां पर ये मान्यता है। देखिए ये यहाँ पर ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक। इन्हीं को माना जाता है। ये कहा जाता है कि जब ये उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि जब ये गोरखपुर भ्रमण गए थे, मध्य दोआब में थे, उन्होंने कहा रुहेलखंड में एक जगह थी जहाँ पर एक मस्जिद है, बट वहाँ पर एक सर्वे किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा वहाँ पर एक नीचे एक मंदिर होने का सबूत इनको मिलता है। उन्होंने कहा अलग अलग समय में उसका अलग अलग नाम था। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर। सतयुग का सम्रत, त्रेता का आपका महदगिरी, और आपके सतयुग का क्या नाम है, द्वापर का पिंगला। अलग अलग समय में अलग अलग नामों से संभल को जाना जाता था। ये बात मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने बात कही। उसी पर हिंदू मुस्लिम पक्ष में उसमें विवाद हुआ और 1920 में शाही जमा मस्जिद को एएसआई एएसआई किसके मातहत कर दिया गया था। इसमें 3 पक्षों को पक्षकार बनाया गया है, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भी यहाँ पर पार्टी बनाया गया है। लेकिन हिंदू पक्ष अपने दावे अड़ा हुआ है, मुस्लिम पक्ष भी अपने दावों पर अड़ा हुआ है। लेकिन इससे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है भारत की परंपरा और भारतीय समाज का। जो भारत के लोग या भारत अभी एक विकसित राष्ट्र नहीं बना है, विकासशील देश है जहां पर बहुत बड़ी आबादी डेली भूखे सोती है। उसके बावजूद भी दो पक्षों में इस तरह का विवाद देश के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकता। इससे देश का ही नुकसान है, किसी व्यक्ति विशेष का कोई नुकसान नहीं। हिंदू या मुस्लिम हो, दोनों ही देश के नागरिक हैं। भारतीय संविधान दोनों को अपने धर्मों को मानने की पूरी छूट देता है। लेकिन भारतीय समाज एक कई कल्चर, कई भाषाओं, कई मान्यताओं को मानने वाले लोगों से मिलकर बना हुआ है। तो जनहित इंडिया यही कहता है सभी की सेंटिमेंट्स को माना जाए, सभी के विचारों को माना जाए, और अगर हो सके तो सामाजिक भाईचारा बने रहना चाहिए। अब इसमें पॉलिटिकल ये कुछ ऐतिहासिक ये कुछ घटनाओं का आपको दृश्य दिखाएंगे। ये वो घटनाएं हैं, आप देख सकते हैं। ये कार को आग लगा दिया गया, देख रहे हैं कार जल रही है, दसों कार, और वहां पर बाइक जला दी गई, देख सकते हैं। आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, कई पुलिस के अधिकारी भी जोखिम जख्मी हुए। ये वो आप जिनको देख रहे हैं, ये वही सीओ हैं जिन पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इन्होंने ही गोली चलवाने का आदेश दिया। ये वहां के सीओ हैं, इन्होंने ही आदेश दिया था गोली चलवाने का। ये विपक्ष और वहां की मुस्लिम कम्युनिटी आरोप लगा रही है। और देख सकते हैं ये लड़का है जो पत्थरबाजी कर रहा था, इसको पुलिस ने पकड़ करके अपने हिरासत में लिया है। 2-3 महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन इससे कई जाने गई थी। और इसकी आवाज भारत के सबसे बड़े पंचायत लोकसभा
राज्यसभा, दोनों जगह गूंजा। विपक्ष ने इस मुद्दे को बड़े जोर तोड़ से उठाया और इस पर सरकार को घेरा भी। लेकिन क्या क्या कमियां रहीं कि उन 5 लोगों की जानें चली गईं और इतना नुकसान हुआ, इतना दंगा हुआ, इतना पथराव हुआ। गलती किसकी थी? क्या गलती पुलिस की थी? क्या गलती गवर्नमेंट की थी? क्या गलती हिंदू पक्ष की थी? क्या गलती मुस्लिम पक्ष की थी? क्या गलती वहाँ के सांसद दिखाते हैं? वहाँ के सांसद महोदय हैं, आपको दिखाते हैं हम ये हैं ये हैं संभल के सांसद, जिन पर विष्णु शंकर जैन आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने दंगा भड़काया, इन्होंने मुस्लिमों को बरगलाया और माननीय अखिलेश यादव जी हैं, दिख रहे हैं। इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्हें कहा कि वहाँ पर कानून का, वहाँ पर संविधान की हत्या हुई है। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने संसद में बोला है। दिख रहा संसद भवन पीछे ही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर लापरवाही किया है, जानबूझ करके दंगे को भड़काया है। कोर्ट एक दिन में एक सुनवाई कैसे पूरा कर सकता है और तत्काल आदेश सर्वे का दे सकता है। इसके बाद मानिए संभल राजनीतिक टूरिस्ट प्लेस हो गया था, जहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी आकर के अपना दावा ठोक रही थी। तो राहुल गांधी जी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी फटाफट संभल का दौरा किया और उनके साथ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा जी भी हैं। आप देख सकते हैं कि भाई बहन दोनों भी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ही संभल का रुख किया। क्यों रुख किया? क्योंकि वहां पर बवाल चल रहा था। बवाल किस बात का था? कि वहां पर 5 जाने चली गई थी। जाने तो जाना किसी का भी सही नहीं है, लेकिन पुलिस ने आरोप लगाया कि वहां दंगा हो रहा था। जो 5 लोग मारे गए वो उस वहां कर क्या रहे थे? उस समय न नमाज पढ़ने का समय था और सुबह सुबह का समय था। तो जो 5 लोग मारे भी गए हैं तो वो कोई इनोसेंट लोग नहीं थे, वो पत्थरबाज थे। वो पुलिस पर आत्मघाती और क्या नाम है, हानिकारक बल प्रयोग कर रहे थे और पत्थर चला रहे थे। ये आरोप पुलिस का है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही संभल की जनता से अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए दौरा किया। लेकिन पुलिस, योगी आदित्यनाथ पुलिस, यूपी गवर्नमेंट की पुलिस वहां पर तैनात थी, इनको संभल जाने से रोक दिया। इनका आरोप है कि हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। राहुल गांधी लोकसभा के नेता विपक्ष भी हैं, तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें जानबूझ करके रोका है कि अंदर की सच्चाई सामने ना आ पाए। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी भी मौका को उन्हें अच्छे से भुनाया और ये भी वहां पर पहुंच जाती हैं और पहुंच करके राजनीतिक कारणों से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने जाना चाहती हैं। लेकिन इनको भी यूपी पुलिस, जो सबसे तेज पुलिस मानी जाती है, इनको भी रोक लिया। प्रियंका गांधी भी वहां पर संभल में नहीं पहुंच पाती हैं। इसी कड़ी में चंद्रशेखर रावण ये भी पीछे नहीं हटते हैं और ये भी वहां पर पहुंचते हैं मुस्लिम भाइयों बहनों से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए कि इतना बड़ा वहां पर 5 लोगों की गोलियां लग करके मौत हो जाती है, क्यों हो जाती है? पुलिस ने यहाँ पर अपराध किया। लेकिन पुलिस ने कहा कि वहां जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो हम पर जानलेवा हमला कर रही थी। अपने बचाव में हमने गोलियां चलाई हैं। क्या गोली बंदूक हमने सजा के रखने के लिए रखी थी क्या? ये पुलिस का आरोप है। चंद्रशेखर रावण ने संसद में भी कहा कि संभल में जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कुछ हमारे पास ऐतिहासिक चीजें हैं, देख लीजिए। ये है शाही जामा मस्जिद। ये है उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं यहाँ पर है ये संभल, और संभल मतलब संभल जा। ये है शाही जामा मस्जिद, लेकिन दावा किस चीज का है कि ये हिंदू मंदिर है। निर्माण कब हुआ? 12वीं शताब्दी। हिंदू मंदिर जो निर्माण हुआ, हरिहर मंदिर का निर्माण हुआ, ये दावा हिंदू पक्ष करता है कि 12वीं शताब्दी में हुआ था। गुलाम वंश की बात करते हैं। मोहम्मद गोरी के साथ मुस्लिम शासक आता है और कई जगह एक साथ संभल हो, अजमेर हो, आरोप लग रहा है कि मंदिरों को तोड़ा। ये दावा किया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने ही संभल की मंदिर को बनवाया था। उसी समय में जब पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ बनवाया था, उसी वक्त उन्होंने, ये हिंदू पक्ष दावा करता है कि भारत में अजमेर, जो अजमेर शरीफ दरगाह है, वहां पे मंदिर था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, वहां पर भी एक मंदिर था, हिंदू वहां पर मंदिर था। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि उन जगहों पर भी क्या नाम है, मोहम्मद गोरी ने, उसके जो गुलाम शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और उसके बाद आपके ये लोधी साम्राज्य है ना, ये सब थे, सिकंदर लोधी, इन सब ने मंदिरों का समय समय पर विध्वंस किया। लेकिन संभल के बाद, इस संभल के पहले ही मथुरा की शाही ईदगाह, बनारस का ज्ञान वापी, और संभल भी उसी कड़ी में आ गया। उसके बाद मानो कि मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावे लगातार, उनमें बाढ़ सी आ गई। संभल के बाद आपके ख्वाजा चिश्ती का जो दरगाह है अजमेर शरीफ में, वहां पर भी दावा किया गया, उसको भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है, उसको भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, सर्वे की बात कह दी। और उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले जौनपुर के अटाला मस्जिद, जिसको अटाला देवी मंदिर कहा जा रहा है, उसका भी केस वहाँ के जिला न्यायालय में दायर हो चुका है, उसे भी स्वीकार कर लिया गया है। भारत में इस समय मंदिर मस्जिद विवाद चरम पे चल रहा है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे अगले आदेश तक कोई भी छोटे न्यायालय, निचली अदालतें इस मंदिर मस्जिद विवाद पर कोई निर्णय नहीं देंगे। और इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी केंद्र सरकार से 1992 वर्शिप एक्ट पर जवाब मांगा। 1992 वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल जिस अवस्था में है, जिस स्वरूप में है, वो उसी स्वरूप में रहेगा अयोध्या को छोड़कर, क्योंकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहाया जा चुका था उस समय की सरकार नरसिम्हा राव की थी। नरसिम्हा राव सरकार ने एक बिल लाया, जिस बिल को संसद के दोनों सदनों ने पास किया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास कर रखा। तो उसमें, लेकिन 3 साल पहले डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि कोई भी अदालत किसी मंदिर के मस्जिद के सर्वे करा सकती है, इस पर रोक उन्होंने लगाया। उसके बाद से मंदिरों का छोटी अदालतों ने केस को लेना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया है कि हमारे अगले आदेश तक कोई भी निचली अदालत कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करेंगे। संभल के बाद अटाला मस्जिद का मामला है। अगली कड़ी में हम और मामलों को लेकर के आएंगे। जनहित इंडिया पर। जय हिंद, जय भारत।